तो स्वागत है बच्चों अमेजन कोच चैनल पे। आज हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ये कैसे निकालते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और सीबीएसई लेवल पे 12th लेवल पे जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो चलो पहले हम ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, एकदम सिंपल चीज है। ट्रांसपोज तो सेकंडों में सीख जाओगे। किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज निकल गया। यानी मान लो कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 4 -1 5 और हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम या तो ए के ऊपर टी लिख देते हैं या ए डैश भी लगा देते हैं, दोनों से काम चल जाता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए को ए की पावर में टी से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज निकालोगे कैसे, कुछ मत करो, रो को कॉलम बना दो। जैसे ये रो में एलिमेंट दिख रहा है 2 1 3, तो इसको कॉलम में लिख दो 2 1 3, और फिर ये 4 -1 5 है तो आप कॉलम में लिख दो 4 -1 और 5। ये देखो ट्रांसपोज निकल गया। ऐसे निकालते हैं ट्रांसपोज। आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ है ही नहीं तो समझ में क्यों नहीं आएगा, है कहाँ कुछ इसमें। अब देखो, अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे जिनकी मीनिंग हमें मालूम होनी चाहिए। चलो अब आप ही लोगों से अगर मैं पूछता हूँ, देखो अगर मैं पूछूं कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं 6 2 0 2 5 -3 0 -3 7। बच्चों ध्यान दोगे इधर। और मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो इसका ट्रांसपोज बताओ, क्या होगा ट्रांसपोज इसका? ट्रांसपोज क्या होगा? जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ए का ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में लिखोगे, और जब रो को कॉलम में लिखोगे 6 2 0 है तो लिख दोगे 6 2 0। 2 5 -3 तो आप लिख दोगे 2 5 -3। 0 -3 7 तो 0 -3 और 7। ये लो ट्रांसपोज निकाल दिया। जरा ध्यान से इन दोनों मैट्रिसेस को देखो। जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है सेम वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे हमने ट्रांसपोज निकाला भाई। 6 2 0 जो रो में है उसको कॉलम में लिख दिया 6 2 0। 2 5 -3 तो 2 5 -3। 0 -3 7 तो 0 -3 7। और ट्रांसपोज करने के बाद भी हम देख रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। A11 के बराबर, 12 के बराबर, 13 के बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर है। यानी ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के ही बराबर हो गया। तो जब कभी भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और ये दिखाओगे कि ये देखिए ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है। यानी यहाँ पे ए बराबर हो गया ए के ट्रांसपोज के, देयरफॉर ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज सिमेट्रिक। ये हो गया सिमेट्रिक। वैसे सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका भी होता है। सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका क्या होता है, अब ध्यान से देखना इस मैट्रिक्स को। इसका पहला रो पहले कॉलम के बराबर दिखेगा, देख लो ध्यान से, है कि नहीं? और लास्ट रो लास्ट कॉलम के बराबर दिखेगा 0 -3 7 0 -3 7। ये इसको पहचानने का तरीका है। पहला रो पहले कॉलम के बराबर, लास्ट रो लास्ट कॉलम के बराबर। लेकिन एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि कोई मैट्रिक्स दे दिया और बोले कि हम प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, तो ये मत लिख देना कि फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो इज इक्वल टू लास्ट कॉलम, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। नंबर कट जाएगा। ये 3/3 का है तो इसमें है, ठीक है। 5/5 का होगा तो खाली फर्स्ट और लास्ट बराबर होने से नहीं होगा। इसलिए आपको जब कभी भी सिमेट्रिक प्रूफ करना हो आपको ये ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और ये चीज लिखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एक और मैट्रिक्स देखो, छोटा सा एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स मैं दिखाता हूँ आपको, बी मैट्रिक्स। इसको ध्यान से देखिए। ये दिया है 0 -3 5 और 3 3 0 -6
-5 6 और 0। जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। इस बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट रो को अगर माइनस से इंटू कर दो तो फर्स्ट कॉलम जरूर आ जाएगा। करके देखो। और अगर लास्ट रो को माइनस से इंटू करोगे तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। ये देखो, इसका एक बार ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, यानी इस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं क्या आता है। जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बताओ ट्रांसपोज। 0 - 3 5 है तो हम लिख देंगे 0 -3 और 5, और 3 0 -6 है तो लिख देंगे 3 0 माइनस का 6, और -5 6 0 है तो हम लिख देंगे -5 6 और 0। अब देखना ध्यान से, क्या ये दोनों बराबर है? ये और ये बराबर है क्या? नहीं है। कितना अंतर है? माइनस का अंतर है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ -1 से इंटू कर देते हैं। तो इधर इंटू करेंगे तो -b ट्रांसपोज हो गया, और दूसरी तरफ जब इंटू करेंगे तो 0 -3 5 3 0 माइनस का 6 -5 6 और 0। अब जरा देखना, ये जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको देखो और इसको देखो, क्या अब ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 0 -3 5 0 -3 5, 3 0 -6 3 0 -6, -5 6 0 -5 6 0। इस बार ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो, b बराबर है -b के ट्रांसपोज के। तो जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो, ये ध्यान रखना, ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये B क्या हो जाएगा? देयरफॉर मैट्रिक्स B जो होगा ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, उसका डायगोनल 0 जरूर होगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो होता है वो 0 होता है। और हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0। इसको प्रूव करो। ये नहीं कि हमारे सर बोला करते थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल 0 होगा इसलिए 0 होगा। ये तो जबरदस्ती हो गई। इसका प्रूफ भी है और वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो प्रूफ करने के लिए आता है। अच्छा, प्रूफ भी 2 तरीके का होता है। अगर मैट्रिक्स दिया है तो कैसे प्रूफ करोगे, मैट्रिक्स नहीं दिया है तो कैसे प्रूफ करोगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे जस्ट अगले लेक्चर में।